उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में एक तांगे वाले के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक को बचपन से पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का सपना अतीक और अतीक के पिता को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती, बस इतना बताया जाता, अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का लड़का। फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक की परछाई बन गया। उसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, पर साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही कोई 20-22 साल की थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का साथ मिला। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुकी थी, चांद बाबा की गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़कर आई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक कर खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था कि जुर्म की दुनिया की बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छाव में जाना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से चुनाव जीता और विधायक बन गया। फिर दौर आया 1994 का, जब पुलिस अतीक का काला चिट्ठा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी कि 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुआ। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार तक चला गया। 1986 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक के बाहुबल में कई गुने का इजाफा होने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बना। महंगी गाड़ियां और इम्पोर्टेड हथियार ये अतीक के सबसे बड़े शौक बन गए थे। 2004 में अतीक फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। फिर उसने अपने भाई को चुनाव लड़ाया, मगर वो 4000 वोटों के अंदर से राजूपाल से हार गया। राजूपाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बौखला गया। उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिम सीट से फिर हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई और चुन चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा केवल गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हुए थे। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। सारी प्रॉपर्टी को गिरा दी गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। उसने इलाहाबाद कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, पर 10 जजों ने उसका मामला सुनने से इनकार कर दिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को बेल मिल गई। अतीक इलाहाबाद सीट पर पूजा पाल के खिलाफ मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। और ये पूजा पाल कोई और नहीं बल्कि राजूपाल की पत्नी थी, जिसकी हत्या अतीक ने 2005 में की थी। कहते हैं ना कि पाप का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने ताबड़तोड़ अतीक की सारी फाइलें खुलवाई। अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई।
अतीक की बर्बादी की कहानी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। 2017 में अतीक की जमानत रद्द कर दी और उसके बुरे दिन एक बार फिर से शुरू हो गए। तब से लेकर अब तक अतीक जेल में बंद है और उसकी संपत्तियां खाक में मिल रही हैं। तो ये थी अतीक अहमद की पूरी कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और रोचक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।